दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों आज मैं बहुत ही दुखी मन से इस खबर को आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं और मुझे इस बात को कहते हुए काफ़ी अफसोस हो रहा है कि विगत कुछ दिनों से खास करके मैं बिहार की बात करूं तो ये बिहार जो है यूपी बनता जा रहा है। कहने का मतलब पहले मैं सुनता था कि ज़्यादातर दलित कौम के साथ में, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ में यूपी में ज़्यादातर भेदभाव होता था और उनके ऊपर सताव होती थी। हाँ, एक बात अलग थी, यूपी में जो सताव होता था, यूपी में जो लोग दलितों के साथ में शोषण करते थे, वो शोषण करने वाले ओबीसी यादव नहीं बल्कि वहाँ के सामंतवादी व्यवस्था वाले अपर कास्ट के लोग होते थे। परंतु आज बिहार की अगर स्थिति करें, हालांकि यूपी की स्थिति की अगर बात करें तो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि यूपी की स्थिति में बहुत सुधार आ गई या जोगी बाबा बहुत बड़ा काम कर दिए, जोगी बाबा तीर मार दिए और जोगी बाबा के आने के बाद में समता और समानता, बंधुत्व पर आधारित समाज का निर्माण हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में भी उसी प्रकार की स्थिति चल रही, लेकिन मेरा कहने का मतलब जो स्थिति यूपी में थी अब वो बिहार में आ गया है। बिहार में खास करके दो जातकों पर ज्यादा टारगेट किया जाता है, एक रविदास जात जिसे चमार के नाम से जानते हैं और दूसरा पासवान जिसे दुशाद के नाम से जानते हैं। खास करके ये सताने वाले लोग, जो जुल्म अत्याचार करने वाले लोग हैं, ये कोई दूसरे लोग नहीं बल्कि वे लोग हैं जिनको आज तक अपने इतिहास के बारे में पता नहीं है कि वे किस वर्ग से आते हैं, किस क्लास से आते हैं। और ढेर तो ऐसे हैं जिनको पता भी है, बावजूद इसके अपने आप को नव सामंती समझते, अपने आप को बहुत बड़ा जमींदार समझते हैं। शायद उनको ये बात का एहसास नहीं है कि जिनके ऊपर आप शोषण करते हैं, जुल्म करते हैं, आप उसी के ऊपर शोषण करने के लिए उसी का वोट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये सिर्फ इस बात को कहने के लिए खबर बना रहा हूं, बिहार की जनता को, खास करके बिहार के चमार, दुशाद, पासी, भुइयां, जो कहने का मतलब कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन्हें अब अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि अब आपको हाथ पर हाथ धरे रहने से और बैठे रहने से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मुझे मालूम है कि आपके खून में उबाल नहीं आ सकता है। मुझे मालूम है कि आपकी मर्दानगी समाप्त हो गई है। मुझे मालूम है कि आपकी बहादुरी समाप्त हो गई है। मुझे मालूम है कि आप कायर हो गए हैं। मुझे मालूम है कि आप बुज़दिल हो गए हैं। मुझे मालूम है कि आप लड़ नहीं सकते। निवेदन इस बात का है कि मान लेते हैं कि आप इस प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते, उसका प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, एक चीज तो जरूर कर सकते हैं जो आपके हाथों में है। हालांकि मालूम है, मैं ये भी बात जानता हूं कि अभी आपकी भावनाएं कुछ भी है, अभी आप कुछ भी हो जाएं, लेकिन जब वक्त आएगा तो उस समय आपकी करवटें बदल जाएगी, इसलिए कि आप ही के समाज के, यही SC ST SC अनुसूचित जाति के वर्ग के नेता आपके पास आएंगे, आपके जात के नाम पर कहेंगे कि मैं आपके जात का नेता हूं, मैं जीत करके आऊंगा और आपको भलाई करूंगा, आपके सुरक्षा प्रदान करेंगे। मित्रों, जब ये नेता आपके जात का नाम ले तो उनको ये सवाल जरूर करिएगा कि उस दिन आप हमारे जात के क्यों नहीं बने थे, जिस दिन हमारी बहन बेटियों को घर में से खींच खींच करके मारपीट होता था। उस दिन आप हमारे जात के क्यों नहीं बने थे, जिस दिन हमारे ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार करने वाले आप ही के पार्टी के लोग हुआ करते थे। जी हाँ, मैं आरजेडी की बात कर रहा हूं और आरजेडी से जुड़े हुए उन तमाम नेताओं को बात कहता हूं। अगर वास्तव में आरजेडी के कोई नेता जिनके अंदर में मानवता बचा हुआ है, जो खास करके अनुसूचित जाति के हैं, तो मैं आप लोगों के जमीर की बात करूं तो मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि अगर आप में अभी भी जमीर बची है तो आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम, ये जो लोग जिनके ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है, कम से कम उनके आंसू को पोंछ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम उनके दरवाजे पर जाकर के एक हमदर्द बन करके कम से कम उनके दर्द के मरहम तो लेकर के चले जाइए। क्योंकि जब इस बार आप इलेक्शन के लिए जाएंगे, वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो यकीन मानिए आपको लोग वोट दे या ना दे, लेकिन गाली दे करके और जूता मार करके आपको जरूर भगाएगा। जी हां, इस बात को आप कहीं कोई कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहता, आप माननीय हैं, आप सम्माननीय हैं, आप हमारे समाज के, इस समाज के अनुसूचित जाति के नेता हैं। हमें भी पीड़ा होगी, तकलीफ होगी कि आपके साथ लोग ऐसे व्यवहार करें,
परंतु आज जो आपका रवैया और आपका व्यवहार ऐसा है कि आप उसके दरवाजे तक नहीं जाते हैं, उसको पूछने तक नहीं जाते हैं कि आपको कौन मारा है। जरा आप अपनी जमीर पर हाथ रख करके पूछिए कि आप कितने घिनौना काम कर रहे हैं। आपको चाहिए, जो दलित समुदाय के नेता हैं, जो अनुसूचित जाति के नेता हैं, किसी भी पार्टी में हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और इनकी पार्टी को स्पष्ट कह देना चाहिए कि जब तक हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं आपके साथ नहीं हूं। और यकीन मानिए, आप ये काम कर करके आइए, यही समाज के लोग आपको अपने पलकों पर उठा करके और रखेंगे, आपको सिर पर बैठा करके रखेंगे और चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। ये अपने खून पसीना बहा करके आपको वोट कर करके चुनाव जिताएंगे। परंतु आज जो लोग यहां शोषण कर रहा है, जिन व्यक्तियों की पार्टी यहां शोषण कर रही है, अगर आप उसके साथ हो करके और इनके साथ खड़े नहीं हैं तो कहीं ना कहीं उस शोषण में आपका भी भागीदारी है, उस शोषण में आपकी भी हिस्सेदारी है, आप भी उसका शोषण कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं थोड़ी कड़वा है, लेकिन क्या सत्य नहीं है? क्योंकि सत्य कड़वा ही होता है, सत्य में कहीं से मीठापन की गुंजाइश नहीं होती है, सत्य कड़वा होता है। आज अगर बिहार में दलितों के साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार हो रहा है, मेरा कहने के मतलब यहाँ के दुसाध, चमार, भुइयां, पासे इत्यादि जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनके साथ अगर शोषण, जुल्म, अत्याचार हो रहा है तो मैं स्पष्ट तौर पर यह मेरा मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति के वो नेता जो समाज में रह करके, इस समाज से जुड़ करके, इस समाज के वोट को लेकर के और दूसरे की दलाली करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपको इस समाज का कर्ज है, आप इसी समाज में जन्म लिए हैं। आपकी बहन को, आपकी बेटी को अगर शादी करना होगा ना, तो आप यादव समाज में जाकर के शादी नहीं करेंगे, आप कोई फॉरवर्ड क्लास में जाकर के शादी नहीं करेंगे, आप इसी अनुसूचित समाज की जाति में जाकर के आप शादी करेंगे। और आज अगर आप खामोश हैं तो आपकी खामोशी की वजह से इनको जुल्म और सितम सहना पड़ रहा है। और मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूं कि अगर आज इनको आप सहयोग नहीं किए तो मैं आपको इलेक्शन में नहीं जीतने दूंगा, यह मेरा दावा है। मैं खुद कैंपेन में उतर करके आपको हराने का काम करूंगा, यह मेरा दावा है। और मैं आपको हर हाल में जीतने नहीं दूंगा। आपको जितना एड़ी चोटी लगाना होगा आप लगा लीजिएगा। शराफत के लिए मैं ये खबर चला रहा हूं, ये खबर चलाना मैं इसको शराफत मान रहा हूं कि यदि आप में आदमियता बची है, यदि आप में मानवता बची है, यदि आपके अंदर में थोड़ा सा भी जमीर आपका अगर बच रहा है तो आप इनकी आंसुओं को पोंछिए और जो आपके आका हैं, जो आपके आला हैं, उनको कहिए कि आपके अधिकारी, आपके पदाधिकारी, आपके मंत्री, आपके नेता, आपके विधायक, आपके मुखिया, आपके सरपंच, आपके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सब के सब शोषण इनके ऊपर कर रहे हैं। इनके साथ मारपीट होता है, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है और ये थाना में जाते हैं तो इनका एफआईआर तक नहीं होता है। और जब एफआईआर हो भी जाता है तो वे लोग जो इनके ऊपर शोषण करते हैं उसी के लोग पैरवी कर करके और इनको एफआईआर में कोई कार्रवाई नहीं होता है, बल्कि उल्टा उसके एफआईआर में इनको जेल जाना पड़ता है। यह एक कड़वा सत्य है। और जिनको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप मेरे माइक और कैमरा के सामने आकर के बस 5 मिनट का इंटरव्यू दे दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी बोलती अगर बंद नहीं कर दिया तो कोई मर्द का पैदाइश नहीं। जी हां, कम से कम अभी तो मैं निवेदन कर ही रहा हूं, आप खड़ा होइए। आपके समाज को आपकी जरूरत है। भिन्न भिन्न जगहों से मेरे पास जितनी रिपोर्टिंग के लिए आती है सूचना, और मैं तमाम जगहों से अगर रिपोर्टिंग करना शुरू करूं तो मैं उम्मीद करता हूं ना कि प्रतिदिन ऐसे ऐसे 5 से 10 खबर आते हैं जहां पर चमारों के साथ, दुसाधों के साथ, अनुसूचित जाति के अन्य वर्गों के, अन्य लोगों के साथ में इस प्रकार के शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है। उनके मान सम्मान को आहत किया जाता है, उनके साथ में भेदभाव किया जाता है, मारपीट किया जाता है, उनके बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होता है, उनके मां बहनों के साथ में भी खींच खींच करके मारपीट होता है, ब्लाउज और साया फाड़ करके मारा जाता है। इतना के बावजूद भी अगर आप में कोई शर्म नहीं बची है, कोई हया नहीं बची है,
तो फिर मैं समझता हूं कि आपके लिए एक ही जगह सुरक्षित बच्चा है, और वो है कोठा। जी हां, फिर से सुन लीजिए, वो है आपके लिए सुरक्षित कोठा, क्योंकि आपसे तो बेहतर वो है। जो अलग बात है कि अपने जिस्म को बेचती है, लेकिन उसके अंदर में भी अपने समाज के प्रति हमदर्दी है। आप तो उससे भी बदतर हैं। दोस्तों, मैं मानता हूं कि मेरे इस खबर से कुछ लोगों को तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन मेरी तकलीफ का क्या, उन समाज के लोगों की तकलीफ का क्या, जिस समाज के लोगों के साथ में इस प्रकार की घिनौनी हरकत हो रही है। सबसे पहले आपको दर्द और तकलीफ उसके लिए होना चाहिए जिसके मां बहन की बेटियों के साथ में इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप तमाम लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आप हमारे प्रिय व्यूअर्स हैं, आपके सहयोग के बिना मैं इस कैंपेन को, मैं इस अभियान को, ऐसे ऐसे दलाल को एक्सपोज नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ऐसे लोगों की बड़वागिरी को उतारने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। बस आप हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। कुछ नहीं लगता, एक उंगली का एक्सरसाइज है। सिर्फ आप एक उंगली की एक्सरसाइज से इन लोगों को न्याय दिला सकते हैं। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और प्रत्येक जगह तक इसको भेजिए। और साथ ही साथ इन समाज के लोगों को बचाने के लिए हमें और कौन सा प्रयास करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।